अगली सुबह मंगलू तीनों गधों पर कपड़े लादकर शहर की तरफ निकलता है। अरे वाह, कितने समझदार गधे हैं मेरे, हैं? मेरे बोलने से पहले ही उठ खड़े हुए और अभी भी मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जब से मैंने इन तीनों गधों को खरीदा है तब से तो मुझे मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। कहाँ मैं अकेला सिर्फ कुछ घर से कपड़े लेकर आता था और अब देखो इन तीनों की वजह से मेरे ग्राहक कितने ज्यादा बढ़ गए। जब से तीनों मनहूस गधे आए हैं तब से इन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। दिन भर बस गधों से ही बातें किया करते हैं। अब मंगलू हर रोज तीनों गधों पर सामान लादकर शहर ले जाता और शहर का सामान गांव लेकर आता। एक दिन शीला, अरे ओ शीला, अरे कहाँ हो? अरे वाह, तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक पत्नी भी है? अरे हाँ, अरे पगली, ऐसी बातें क्यों करती हो? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाय राम, फिर से गधा ले लिया है क्या? हाँ, अरे पगली, इस बार गधा नहीं, इस बार तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। चल अपनी आंखें बंद कर। अरे नहीं, क्या लेकर आए हो बता दो, वैसे भी मैं इतने सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, अच्छा ठीक है बाबा। और उसके सामने एक हार रख देता है। ये सच में आप मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ देख, जिन गधों को तू दिन रात गालियाँ देती थी ये उन्हीं की मेहनत का हार है। अब तू देखना मैं वीरू, धन्नो और टुन्नू की मदद से कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तुझे पता है आज भी मेरे बहुत सारे ग्राहक बढ़ गए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हार क्या, मैं तुझे पूरा सोने से ही लाद दूंगा। अब तो खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। अगले दिन चलो उठो मेरे प्यारो, काम पर चलना है। और हाँ, अब से तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम तीनों की वजह से मेरे ग्राहक इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें 2-3 बार शहर जाना पड़ सकता है। फिर तीनों गधे अपना सिर हिलाते हैं। अरे यार, जोश में पहले कुछ दिन काम कर लिया, अब तो मालिक रोज रोज हालत ही खराब कर रहा है। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ, रेडी हो जाओ काम के लिए, समझे? हाँ, कितने समझदार हो तुम। रास्ते में आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब तो एक कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं। तभी टुन्नू पीछे से मंगलू की धोती पकड़ लेता है। अरे टुन्नू, क्या हुआ? और फिर टुन्नू खुद पर बैठने का इशारा करता है। अच्छा, तो तुम अब मुझे अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहे हो? टुन्नू अपना सिर हाँ में हिला देता है। अच्छा ठीक है भाई, पर बस थोड़ी ही देर है, तुम भी तो थक गए होगे ना। फिर थोड़ी देर बाद वीरू और धन्नो भी मंगलू को अपने ऊपर बिठाते हैं और घर तक ले आते हैं। मंगलू घर पर आकर सारी बात शीला को बताता है। अरे वाह, ये तीनों गधे तो बहुत समझदार हैं। हाँ, समझदार तो हैं, इसीलिए तो मेरी कमाई भी बढ़ गई है। देखते ही देखते मंगलू एक नया घर भी ले लेता है। दूसरी तरफ अरे ये मंगलू इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज घर खरीद लिया। इस वक्त मंगलू उसके गधों के साथ शहर के लिए निकल रहा था। अरे बल्लू भाई, अरे क्या कर रहे हो आजकल? अरे बड़े दिनों के बाद दिखे। अरे भाई, हम तो यही हैं, तुम ही न जाने कहाँ ईद का चांद हो रखे थे। अरे कहाँ भैया, फुर्सत ही नहीं मिलती आजकल। क्यों, ऐसा क्या काम चल रहा है जो फुर्सत नहीं मिलती? अरे भैया, आप क्या बताऊं,
शहर में इतने सारे ग्राहक बढ़ गए हैं कि बस दिन भर शहर से गांव और गांव से शहर आना जाना ही हो रहा है। अच्छा, ऐसी क्या घुट्टी पिला दी तुमने शहर वालों को? भाई मैं तो शहर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ग्राहक हैं कि बढ़ते ही नहीं, और ऊपर से ये इतने सारे मनहूस गधे किसी काम के नहीं। अरे भैया, अगर ऐसे ही गधों को मारोगे तो वो क्या खाक काम करेंगे? इन्हें भी तो प्यार की जरूरत है। भैया, जब से ये तीनों मेरे साथ जा रहे हैं तब से न जाने कौन सा जादू चल गया है ग्राहकों पर। अच्छा, तो सारा कमाल इन गधों का है। अच्छा भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और गधों को मारते हुए आगे निकल जाता है, रास्ते में सोचते हुए। तो उन तीनों गधों की वजह से इस मंगलू ने अपनी ग्राहकी बढ़ा ली। कमबख्त ने मेरे ग्राहक भी छीन लिए, और मेरे गधे हैं कि किसी काम के नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे काम पर जाएगा। शाम को नन्हा नन्हा राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग ढेचू ढेचू। अरे चलो, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ है जल्दी से है, फिर सुबह काम पर भी चल रहे हैं। सबके सोने के बाद बल्लू चुपके से मंगलू के घर में घुस जाता है। अब इनमें से एक गधे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उससे काम करवाऊंगा। वैसे भी इतने सारे गधों में किसी को क्या पता चलेगा कि कौन सा गधा मेरा है और कौन सा मंगलू का। बल्लू टुनु को पीछे से छोड़ने लगता है। तभी पीछे से धन्नो बल्लू को अपने पैर से लात मारकर नीचे गिरा देता है। आई, अरे ये गधे हैं कि ब्रूसली की औलाद। अयो, मेरा पिछवाड़ा, मनहूस कहीं के हैं। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी शीला आंखें मलते हुए वहां आ जाती है। उसे देख बल्लू छुप जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे आज टुनु को बांधा नहीं? अरे छोड़ो, वैसे भी कहाँ ही जाने वाला है। और जाकर फिर से सो जाती है। अब देखता हूँ इस गधे को मुझसे कौन बचाता है। और फिर बल्लू टुनु को अपने साथ ले जाता है। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और देखकर हैरान हो जाती है। अरे टुनु, टुनु कहाँ गया? और फिर दौड़कर मंगलू के पास जाती है। अच्छा सुनिए, टुनु टुनु अपना टुनु कहीं खो गया है। टुनु उसकी जगह पर नहीं है। टुन्नू नहीं है, पर कहाँ गया? और जल्दी से दौड़कर बाहर जाता है। अरे टुन्नू, टुन्नू कहाँ गया भाई? तभी धन्नो और वीरू दोनों बाहर की तरफ इशारा करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मुझे लगता है कि टुन्नू को कोई चुरा कर लेकर गया है। मंगलू दौड़कर आसपास देख कर आता है। टुन्नू, टुन्नू कहाँ हो टुन्नू? कुछ देर बाद थका मांदा घर वापस आता है। क्या हुआ, टुन्नू मिला? नहीं, मैं पूरे गांव में ढूंढ कर आ गया, लेकिन टुन्नू कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों तक मंगलू टुन्नू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। टुन्नू के ना मिलने से न दोनों गधे और न मंगलू ठीक से कुछ खा रहे थे और न ही काम करने जा रहे थे। दूसरी तरफ बल्लू टुन्नू को शहर लेकर जाता है, और अगर टुन्नू नहीं जाता तो उसे बहुत मारता। अबे कमीने आदमी, इतना मारेगा तो क्या खाक काम करेगा कोई? बिल्कुल गधा है तू। अरे मेरे मालिक जल्दी आओ, नहीं तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा ये। अब देखता हूँ कि मंगलू कैसे आगे बढ़ता है। जब से टुन्नू गया है तब से ना तो आप कुछ खा रहे हो, ना ही काम पर जा रहे हो। अगर ऐसे करोगे तो आप, वीरू और धन्नो भी बीमार हो जाएंगे। अगर आप खाओगे तो वो दोनों भी खा लेंगे। थोड़ा सा खा लो ना। फिर मंगलू थोड़ा सा खाना खा लेता है और वीरू और धन्नो को भी खिला देता है। शीला के कहने पर मंगलू वीरू और धन्नो को शहर लेकर जाता है। अरे वीरू, धन्नो, वो बल्लू के कुछ पैसे देने थे, इसलिए पहले वहीं चलना है। बल्लू का नाम सुनते ही दोनों गधे उत्तेजित हो जाते हैं। हाँ हाँ, वही तो हमारे दोस्त को ले गया है मालिक, जल्दी चलिए।
अरे क्या हुआ? बल्लू का नाम सुनते ही तुम इतने भड़क क्यों रहे हो? वहीं फिर वो उन दोनों को नजरअंदाज करके बल्लू के यहाँ पर चला जाता है। बल्लू दोनों गधों को देखकर डर जाता है। मंगलू दोनों गधों को वहाँ एक खूंटे से बांध देता है। दोनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे क्या हुआ वीरू धन्नो? जब से बल्लू के यहाँ आए हो तब से दोनों चिल्लाए जा रहे हो। क्या बात है मंगलू, आज कैसे आना हुआ? वो मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे ना, बस वही लौटाने आया था। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में लौटा देते। तभी दोनों गधों की आवाज सुनकर टुनु भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। टुनु की हालत बिल्कुल अधमरी हो गई थी, क्योंकि बल्लू उसे ठीक से खाना भी नहीं देता था। ये आवाज तो टुन्नू नहीं, टुन्नू यहाँ कैसे आ सकता है? वैसे भी बल्लू के पास तो काफी सारे गधे हैं, और वैसे भी गधों की आवाज तो एक जैसी ही होती है ना। मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। और जाने लगता है। टुनु उन्हें जाता देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन मंगलू उसे देख नहीं पाता। जैसे ही मंगलू दोनों गधों को छोड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, दोनों बल्लू के ऊपर टूट पड़ते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो। वीरू धन्नो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तभी वीरू मंगलू की धोती पकड़ते हुए उसे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत से गधे थे। वहाँ पर टुनु अधमरी हालत में बैठा था, और मंगलू को देखकर वो खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंगलू भी उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है और तुरंत टुनु को गले से लगा लेता है। फिर बल्लू की तरफ गुस्से से देखता है। तुमने मेरे टुन्नू को चुरा लिया। मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना था, और तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। तुमने मेरे टुन्नू को चुरा लिया। मुझे माफ कर दो मंगलू, मुझसे तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मेरे सभी ग्राहक बस तुम्हें ही अपने कपड़े देते थे, तो बस मैं तुमसे इस बात का बदला लेना चाहता था। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे तीनों गधे बहुत मेहनती हैं, तो मैंने तुम्हारा गधा चुराने का सोच लिया। अरे गधे तो तुम्हारे भी बहुत मेहनती हैं भाई, पर अगर तुम उनको प्यार से रखोगे तभी ना वो तुम्हारा साथ देंगे। और वहाँ से टुनु को लेकर चला जाता है। टुनु और दोनों गधे भी बहुत खुश हो जाते हैं। मंगलू खुश होकर अपने घर पहुँचता है। अरे ओ भाग्यवान, देख मैं क्या लेकर आया हूँ। आज इतने समय बाद इनकी आवाज इतनी खुश लग रही है। तभी तीनों गधे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे टुनु आ गया। तभी शीला आरती की थाली लेकर बाहर निकलती है और तीनों गधों की आरती उतारती है और टुनु को गले लगा लेती है। तभी धन्नो और वीरू भी शीला के गले लग जाते हैं। अरे भाई, आज बहुत दिनों के बाद चैन की सांस आई है। अबे देख कैसे सूख कर कांटा हो गया हमारा यार। तुम सबकी बहुत याद आई दोस्तों, सच में। अबे रुलाएगा क्या पगले? चलो अब हम सब कुछ खाते हैं। बहुत दिनों से पेट भरकर घास नहीं खाई।